12 महीने अदालत उनसे पूछती रही, उनके पास एक कागज़ नहीं था दिखाने के लिए। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने इस केस को ख़त्म कराने के बजाय ये कहा कि मैं तो तोहफ़ों की लिस्ट नहीं दूंगा, मेरे जो दोस्त ममालिक है वो तो नाराज़ हो जाएंगे। साइफर जो कि उन्होंने लहरा दिया वो वहाँ तो नहीं लहराना, वो तो FIA को दे। अब FIA को कहते वो तो साइफर था ही नहीं। सियासतदान अगले 5 से 7 साल में जॉबलेस हो जाएंगे, वो फारिग हो जाएंगे क्योंकि इलेक्शन होने नहीं है। लोगों के ख्वाब तोड़ना, लोगों के वादे तोड़ना, क्या वो चोरी नहीं है? कितने लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया। नवाज शरीफ को तो मैं समझती हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ वो साजिश हुई। मरियम को अभी सीखना भी है, अपना आप प्रूफ भी करना है। नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नाम अपनी तरफ से नैरो डाउन किया है, उसकी अप्रूवल भी ली है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से, और वो नाम होगा जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होगी। तो बेसिकली निगरां वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का होगा। कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और इमरान खान साहब के कहने के ऊपर 9 मई की गिरफ्तारी के बाद तमाम तर पाकिस्तान को आग लगाई गई, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। उन्होंने तो इल्ज़ाम भी 9 मई का अपने सपोर्टर्स पर लगा दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उन्होंने खुद ही किया। मुट्ठी भर लोगों ने ही मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की। 5 अगस्त को जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई उसके बाद लोगों को सबक मिल गया कि भाई खान तो जमान पाक में बैठा रहता है, उसको तो कुछ होता नहीं है। सपोर्टर्स है उनका यही हाल है। नवाज शरीफ ने एक बात कह दी, उनके लोग ये कहेंगे नहीं कि मियाँ साहब ने सही बात की है, गलत किया, वो कहेंगे वो मियाँ दे नारे बजनगे, मियाँ ने कह दी थी बिल्कुल सही। अक्सर लोगों को सुनती हूँ वो कहते हैं कि जी भाईजान इमरान खान साहब अगर किसी गधे को भी कहेगा वोट करने को हम कर देंगे, तो ये शाउट थोड़ी है। अगर किसी ने ड्राइविंग सीखनी है, प्रैक्टिकल करना है ड्राइविंग सीखने का, अगर किसी ने वन व्हीलिंग का प्रैक्टिकल करना है, तो आप जमान पाक के बाहर जो सड़क है ना, सीधी साफ सुथरी सड़क है, वहाँ जाके आप सब ड्राइविंग ये सब चीज़ें सीखें। इमरान खान जिस केस में और जिस वजह से जेल में है वो चोरी के जुर्म में है, और चोरी उन्होंने तोशाखाना की है। तोशाखाना की चोरी का मतलब ये है कि उन्होंने स्टेट के, नेशन के, कौम के जो तोहफे हैं वो चोरी किए हैं। घड़ी तोशाखाना में कभी एंटर ही नहीं हुई, बैक डेट्स के अंदर एंटर की गई, उसको बेचा गया। बेचा भी कहाँ गया? बाहर। फिर वो जो पैसे थे वो किसी अकाउंट के जरिए नहीं आए, वो जहाज़ में बैठ करके मनी लॉन्डर होके आए, और ये सारी चीज़ें साबित हुई हैं। इमरान खान और यूथियाज हर एक को कहते रहे थे कि जो सारे सहाफ़ी होते हैं ये लिफाफा होते हैं। इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफे के जरिए 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज साहब को दिए। नवाज शरीफ वो वाहिद बंदा है जिसके बारे में साजिश साबित भी हो गई है, रिवर्ट भी हो गई है। वो जो फौजी लाए थे ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके, वो तक बोल उठे हैं कि यार नहीं है, ऐ तो बहुत ही ख़राब सी, नवाज शरीफ तो फिर भी चंगा सी। भरपाई उसकी यही है कि नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एमरे डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ बिनिश सलीम साहिबा मौजूद हैं। आज हम इनसे इस बारे में हाल अहवाल करेंगे कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है आने वाले वक्त में, ये क्या देख रही हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा, निगरान सेटअप कौन आ रहा है और मौजूदा गवर्नमेंट में क्या तब्दीलियाँ आने लगी हैं। तो इस बारे में बिनिश साहिबा पहले तो हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे वक्त मांगने के लिए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। सो आई एम सो ग्लैड। ये बताएं कि आने वाले वक्त में आप देख रही हैं कि इमरान खान गिरफ़्तार हो गए हैं, तो इसके बाद हालात जो हैं मुल्क में नॉर्मल रहेंगे, ये कशीदा हो जाएंगे? कशीदा अगर आप इस हवाले से पूछ रहे हैं कि लोग इमरान खान के लिए एहतजाज करेंगे, तो उसका मतलब, उसका तो जवाब है कि बिल्कुल कशीदा नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि एक गिरफ़्तारी 9 मई को होती, और 9 मई वाली गिरफ़्तारी के नतीजे के अंदर कुछ प्लानिंग की गई थी, और वो तो खैर अब एविडेंट हो गया। उसकी बहुत सी शहादतें आ रही हैं कि कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और इमरान खान साहब के कहने के ऊपर 9 मई की गिरफ्तारी के बाद तमाम तर पाकिस्तान को आग लगाई गई, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। तो उसके नतीजे में जो मुट्ठी भर लोग थे, जो कि उस वक्त भी मुट्ठी भर थे, कोई ऐसे लाखों या करोड़ों की तादाद में लोग नहीं थे, लेकिन जो मॉब होता है और जब वो मॉब जो है वो इंतशार में होता है तो रियासत उसके ऊपर स्ट्रेट फायर नहीं खोल सकती, राइट। सो वो मुट्ठी भर लोगों ने ही मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, और उनको फिर उसका सबक मिला। जाहिर सी बात है, अरेस्ट हुए, और उस टाइम पर इमरान खान साहब अरेस्ट नहीं हुए थे, वो तो एक दिन के बाद आ गए थे वापस अपने घर पे, लेकिन आम कौम के बच्चे अरेस्ट हुए। और एक गिरफ्तारी 5 अगस्त को हुई। 5 अगस्त को जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लोगों को सबक मिल गया कि भाई खान तो जमान पाक में बैठा रहता है, उसको तो कुछ होता नहीं है, और आम कौम के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये रियासत कार्रवाई करती है। और वो इसलिए करती है कार्रवाई क्योंकि वो सियासी बेहरा रवी का शिकार हो चुके होते हैं अपने लीडर्स के कहने पे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं उनका यही हाल है। नवाज शरीफ ने एक बात कह दी, उनके लोग ये कहेंगे नहीं कि मियाँ साहब ने सही बात की है, गलत किया, वो कहेंगे वो मियाँ दे नारे बजनगे, मियाँ ने कह दी थी बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी के अंदर अगर बिलावल भुट्टो ने कोई बात कह दी तो सब कहते हो जी बीबी की तस्वीर, बीबी के बेटे ने कह दी। वो उन्होंने ये नहीं पूछना कि बिलावल ने ठीक बात की, गलत बात की, ये उनका प्यार है। इसी तरह इमरान खान साहब के जो यूथियाज हैं, मैं उनको इसलिए यूथियाज भी ज़्यादा उनके लिए टर्म यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक कल्ट फॉलोइंग है। वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज से एक कदम आगे हैं,
वो तो गलत काम भी मतलब होना, मतलब जैसे कि मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि जी भाईजान इमरान खान साहब अगर किसी गधे को भी कहेगा वोट करने को हम कर देंगे, तो ये शाउर थोड़ी है, ये तो शाउर नहीं है। मतलब हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें करते सुनते थे कि वो नवाज शरीफ साहब किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। खंबे तक तो चलो बात ठीक थी, अब तो खोतों तक बात आ गई कि इमरान खान अगर किसी खोते को भी टिकट देंगे तो हम उसको वोट करेंगे, तो ये शाउर नहीं है। तो ये ऑफकोर्स जो आवाम है वो बड़ी मासूम होती है, इमोशनल होती है, वो अपनी महरूमियाँ अपने इन लीडर्स के ज़रिए जो है पोर्ट्रे करती है। सो वो तो नहीं निकले जो 5 अगस्त को अरेस्ट हुआ, तो अब क्या निकलेंगे? आप अभी चलें ज़बान पाक जाके आप खुद देख लें। शांति है, अमन शांति। बल्कि मैंने तो ये समझती हूँ कि अगर किसी ने ड्राइविंग सीखनी है, प्रैक्टिकल करना है ड्राइविंग सीखने का, अगर किसी ने वन व्हीलिंग का प्रैक्टिकल करना है, तो आप ज़मान पाक के बाहर जो सड़क है ना, सीधी साफ़ सुथरी सड़क है, वहाँ जाके आप सब ड्राइविंग ये सब चीज़ें सीखें। अमन, सुकून, शांति। और मैं समझती हूँ कि अनरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि इमरान खान जिस केस में और जिस वजह से जेल में है वो चोरी के जुर्म में है, और चोरी उन्होंने तोशाखाना की है। तोशाखाना की चोरी का मतलब ये है कि उन्होंने स्टेट के, नेशन के, कौम के जो तोहफे हैं वो चोरी किए हैं। जिसमें वो घड़ी थी, वो घड़ी मेरी है, वो घड़ी आपकी है, आपका भी उसमें हिस्सा है, इस कैमरामैन का भी उसमें हिस्सा है, उन साहब का भी हिस्सा है। इमरान खान साहब ने वो बेचते हुए हमसे तो नहीं पूछा था कि बिनेश हिस्सा चाहिए तुम्हें, तुम्हारा आपको हिस्सा चाहिए। लेकिन मैम वो देखें कि इमरान खान के अलावा तमाम जितने हुक्मरान हैं तकरीबन सब ने ही चोरी की है, लेकिन एहतसाब सिर्फ खान साहब का ही क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब ने चोरी नहीं की, सब ने तोहफे लिए हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, और इमरान खान साहब इस पूरे मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो लूज़ कर चुके हैं। और इसीलिए लूज़ कर चुके हैं क्योंकि अदालत ने 12 महीने अदालत उनसे पूछती रही, उनके पास एक कागज़ नहीं था दिखाने के लिए, एक चीज़ नहीं थी शो करने के लिए। नून लीग और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मैं बात करूँ, इमरान खान ने 4.25 साल हुकूमत की। इन 4.25 सालों में वो कुछ इनके खिलाफ नहीं निकाल पाए, इनके पास पूरा सिस्टम था। ये मैं आपको अदालती फ़ैसले बता रही हूँ, राइट? जो अदालती फ़ैसले आए 11 साल के बाद आसिफ अली जरदारी हर केस में बरी है, तो ये आपको अदालतों से पूछना चाहिए। ये हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ के या आर्ग्यू करके बात नहीं कर सकते। और खैर ये एनीवेज ये लीगल फाइट्स हैं और ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि तोशाखाना का फ़ैसला क्लियरली 15 महीने के बाद, मतलब 15 महीने से केस चल रहा है, 12 महीने से तो इमरान खान सब लटका रहे हैं ना। 15 महीने पहले तक तो वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म वो उस केस को ख़त्म करा सकते थे, ठीक है? बतौर वज़ीर आज़म वो सब कुछ ये कर सकते थे, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने इस केस को ख़त्म कराने के बजाय ये कहा कि मैं तो तोहफ़ों की लिस्ट नहीं दूंगा, मेरे जो दोस्त ममालिक है वो तो नाराज़ हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा किसने क्या क्या तोहफ़ा दिया है। और जब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कन्नी कतराते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, फिर जज के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, जज को उन्होंने मिलाइन किया, जज को भी समझा कि वो जो जज हैं दिलावर साहब वो भावें वो समझे ने नवाज शरीफ है, पता नहीं जरदारी है, बिलावल है, कि उन्होंने 4 बड़का लानगे वो डर जाएंगे, वो जज भी जज सी, उन्हें क्या ऐसी दी तैसी, तो वो एक जज तक तो चेंज नहीं करा सके। 4 या 5 ऐसे केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब का बड़ा बोल, उनकी गलत करनियाँ, उनका जुर्म उनके सामने आ रहा है। एक तोशाखाना, नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने या आसिफ अली जरदारी ने व्हाट्सएप करके तो इमरान खान को नहीं कहा था ना कि घड़ी रख लो, उसका एक प्रोसेस है। आपको वो पहले घड़ी तोशाखाना में जाती है, उसके ऊपर रेट लगता है, फिर आप पैसे देते हैं, जो भी मार्केट से कम रेट होता है, पैसे जब आप पे कर देते हैं फिर वो घड़ी आपके घर जाती है। यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे पहले घड़ी आई, घड़ी तोशाखाना में कभी एंटर ही नहीं हुई, बैक डेट्स के अंदर एंटर की गई, उसको बेचा गया, बेचा भी कहाँ गया, बाहर। फिर वो जो पैसे थे वो किसी अकाउंट के ज़रिए नहीं आए, वो जहाज़ में बैठ करके मनी लॉन्डर होके आए, और ये सारी चीज़ें साबित हुई हैं। दूसरा, अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड, वो लिफाफा इमरान खान और यूथियाज़ हर एक को कहते रहे थे कि जो सारे सहाफ़ी होते हैं ये लिफाफा होते हैं। इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफे के ज़रिए 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज साहब को दिए, ठीक है? अभी वो इस केस में फंसेंगे। ये नवाज शरीफ ने व्हाट्सएप करके कहा था कि काबीना से ये करवा लो, शहबाज शरीफ ने कहा था उनको, या जनरल बाजवा ने कहा था, उन्होंने खुद एग्जैक्टली। इसके अलावा टेरियन मुबैना अब्बा हैं कि नहीं है, मतलब अब नवाज शरीफ को क्या पता कि जो, या आसिफ अली जरदारी को क्या पता, या मरीम नवाज़ को क्या पता है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप सीता वाइट के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं और उसके बाद आप टेरियन को ओन करें या ना ओन करें, ये उनकी अपनी करनी है। फ़ॉरेन फंडिंग कब तक चलता रहा? फ़ॉरेन फंडिंग किसने किया? नवाज शरीफ ने किया? नहीं, फ़ॉरेन फंडिंग उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के फाउंडिंग मेंबर में लेके गए कि भाई ये पैसों की खुर्द-बुर्द है। ये वो केसेस हैं जो किसी और ने नहीं किए, ये इमरान खान के केसेस हैं। हम सबको इसके ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए कि साइफ़र जो कि उन्होंने लहरा दिया वो वहाँ तो नहीं लहराया, वो तो FIA को दे। अब FIA को कहते वो तो साइफ़र था ही नहीं। अब ये सारी चीज़ें उनको शहबाज शरीफ ने तो व्हाट्सएप करके नहीं की, या आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आप ये कर लेना, जनरल बाजवा कह के गए थे, या जनरल फैज़ कह के गए थे। ये जो कर रहे हैं ये खुद कर रहे हैं, और अपनी करनी में
इनकॉम्पिटेंस एक क्राइम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इनकॉम्पिटेंस को या नाअहली को क्राइम समझा ही नहीं जाता। यहाँ पे सिर्फ उसी चीज़ को क्राइम समझा जाता है कि किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया ना, बस सिर्फ यही चोरी है। लोगों के ख्वाब तोड़ना, लोगों के वादे तोड़ना, क्या वो चोरी नहीं है? कितने लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया। अब इमरान खान साहब एंड पे ये कह देंगे, उन्होंने तो इल्ज़ाम भी 9 मई का अपने सपोर्टर्स पर लगा दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उन्होंने खुद ही किया उन्होंने। कि अभी एक ऑडियो चल रही है जिसमें कह रहे हैं कि बाकायदा मीटिंग हुई थी जिसमें कासिम सूरी, मुराद सईद और ये सब शामिल थे, जिसमें शफकत महमूद साहब ने मना भी किया कि उस तरफ नहीं जाना तंसीबात की जानिब। जब इन्होंने नहीं माना तो शफकत साहब ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस घर की जानिब आ गए। ये तमाम तर सूरत हाल चलती रही मैम। अब आप तहरीक इंसाफ और PDM की जमातों का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? तहरीक इंसाफ का तो मुस्तकबिल 5 सालों के लिए मैं कोई नहीं देख रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शाह महमूद कुरैशी या बुशरा बीबी या फॉर दैट मैटर जो भी कोर कमेटी, मैं इसको कोर कमेटी कहती हूँ क्योंकि बीमारी वाली कमेटी है, इट्स नॉट अ कोर कमेटी। ये जो कोर एक बीमारी होती है, जो प्लेग होती है, जो फैल जाती है, मैं इसको हमेशा वो कहती हूँ। उसके पीछे तो यूथिया नहीं आएंगे और उसके पीछे तो वोट भी नहीं देंगे। तो इमरान खान का ही चाम है उनकी पार्टी में, तो वो फ़िलहाल 5 साल के लिए तो अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हतमी नहीं है। इसका भी उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया नवाज शरीफ, क्योंकि उसको तो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया था, इन्होंने कानून साजी करके 5 साल कर दिया, वरना इमरान खान का भी मुस्तकबिल लाइफ टाइम डिस्क्वालीफिकेशन थी। लेकिन एनीवेज, तो 5 साल ये तो नहीं नज़र आ रहे। लेकिन हाँ, ये जो दूसरा ट्विस्ट है ना, ये भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि मुझे PDM की जमातों का भी कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सियासतदान अगले 5 से 7 साल में जॉबलेस हो जाएंगे, वो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होने नहीं हैं और अभी तो नहीं हो रहे, 90 दिनों में भी नहीं होंगे। इस सेटअप में मरीम नवाज़ साहिबा को कोई भी ओहदा नहीं मिला। आने वाली गवर्नमेंट में, ये आने वाला जो सेटअप होगा, आपको लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कोई ओहदा या कोई जगह बनेगी उनकी अगले सेटअप? अच्छा, नवाज़ शरीफ को तो एक आप मरीम नवाज़ साहिबा के साथ सवाल में नथी मत किया करें, बिकॉज़ नवाज़ शरीफ को तो मैं समझती हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ वो साजिश हुई, और ये भी अब ओपन सीक्रेट है, तो उसकी भरपाई करनी है। क्योंकि एक साजिश भुट्टो के साथ हुई थी, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, सिटिंग प्राइम यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसको निकाला गया, और सिर्फ वहाँ से नहीं निकाला गया, उसको दुनिया से निकाल दिया गया। उसके बाद जी नवाज़ शरीफ, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाला गया, ही वॉज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। भुट्टो साहब तो नहीं रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर निकले, राजा परवेज़ अशरफ एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर निकले, इमरान खान ऐसे साबिक वज़ीर आज़म निकला, राइट। इमरान खान का केस बड़ा डिफरेंट है। तो नवाज़ शरीफ वाहिद जिंदा लीडर है, ना हम बेनज़ीर को उसके कातिल दे सके, ना हम बच्चा जानता है। अब अपने कैमरामैन से पूछ ले कि भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था कि नहीं, वो कहेगा जुडिशल मर्डर हुआ था, लेकिन हम भुट्टो को भी इंसाफ नहीं दे सके, मरने के बाद भी नहीं दे सके। सो नवाज़ शरीफ वो वाहिद बंदा है जिसके बारे में साजिश साबित भी हो गई है, रिवर्ट भी हो गई है। वो जो फ़ौजी लाए थे ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके, वो तक बोल उठे हैं कि यार नहीं है, ऐ तो बहुत ही ख़राब सी, नवाज़ शरीफ तो फिर भी चंगा सी, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और भरपाई उसकी यही है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाना चाहिए। मरियम को इसलिए आप इस सवाल के साथ नत्थी नहीं कर सकते, बिकॉज़ मरियम को अभी सीखना भी है, अपना आप प्रूफ भी करना है। उन्होंने जलसे और अवामी सियासत पे तो अपना लोहा मनवाया है, लेकिन पार्लियामेंट्री सियासत में उनको अभी अपना लोहा मनवाना है, और वो तभी मनवाएंगी जब मुल्क में इलेक्शंस होंगे, और वो तभी मनवाएंगी जब इलेक्शंस के नतीजे में वो जीतेंगी, और वो तभी मनवाएंगी कि जब उनको कोई पोर्टफोलियो मिलेगा। सो वो दिल्ली दूरस, जब वो वक्त आएगा विल स्पीक। और अब आने वाला निगरान वज़ीर-ए-आज़म आप किसको देख रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे केयर टेकर सेटअप में, वो कौन होगा? जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहिए वो होगी। ये जितने भी नाम आपको चल रहे हैं, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि उनमें से कोई नाम नहीं होगा। नून लीग ने मतलब बेसिकली नवाज़ शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक नाम अपनी तरफ से नैरो डाउन किया है, उसकी अप्रूवल भी ली है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ सब लोग हलफ के अंदर हैं, मुझे तो बताया नहीं, मुझे हर एक ने बताया मिस बीनिश हम हलफ के अंदर हैं, वरना हम आपको नाम बता देते। लेकिन जितने नाम आपको नज़र आ रहे हैं ना कि शाहिद खान अब्बासी हो जाएगा, डार साहब हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, क्या वो तो मैं तो पता नहीं कामरान कसोरी साहब का भी सुन रही थी, मैंने कहा पता नहीं उनमें कौन से ऐसे हीरे लगे। रिटायर्ड जजेस का नाम भी नाम आ रहा है, एग्जैक्टली। सो नाम फाइनल है, लेकिन हम सबको 2 दिन पहले बताया जाएगा, और वो नाम होगा जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होगी। तो बेसिकली निगरां वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का होगा। बहुत शुक्रिया आपका मैम। जैसे कि बिन सलीम साहिबा ने आने वाले वक्त के बारे में बताया कि एक पेशगोई की जा सकती है कि केयर टेकर सेटअप कैसे आ रहा है, और जो आगे गवर्नमेंट आएगी इमरान खान साहब का वहाँ पे कोई किरदार है भी या नहीं, तहरीक इंसाफ कहीं पे नज़र आ रही है या नहीं, ये भी उन्होंने बताया कि फ़िलहाल तो जो है आने वाले अगले 5 साल खान साहब तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि दूरबीन में भी देखने में नज़र नहीं आ रहे, और बाकी रिहाई मुमकिन है या नहीं वो भी मुश्किल ही लग रहा है।
इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।